हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तीन चीज़ों के बेस पे हम जो है कोरिलेशन के टाइप्स को स्टडी करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप पूरा वीडियो देख लोगे तो आपको सिर्फ जो है ये वाली स्लाइड चाहिएगी, आपको यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरिलेशन के मीनिंग की। कोरिलेशन होता क्या है? कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल टूल्स है जिसकी हेल्प से हम दो वेरिएबल के बीच में देखते हैं कि उनका क्या रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को मेज़र करते हैं, एनालाइज करते हैं, उनके बीच में क्या डिग्री है, क्या किस तरीके से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से जो है दूसरे पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, वो एक दूसरे से किस तरीके से एसोसिएट है, उसी चीज़ को हम क्या कहलाते हैं? कोरिलेशन कहते हैं, राइट। अब देखो, जो कोरिलेशन है, सबसे पहले हमने इसको जो है टाइप्स की बात करेंगे अब यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेस पे जो है हमने इसको डिफाइन किया है, क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास दो वेरिएबल है और दोनों ही जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो कि हमने किस चीज़ लिया है, इनकम लिया है, वेट लिया है। दो वेरिएबल है हमारे पास। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है, वेट भी हमारे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। यानी दोनों वैल्यू, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है। तो जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा नहीं है कि इंक्रीज ही होंगे, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिक्रीज हो रहे हो। मेन बात यहाँ पे क्या आएगी? दोनों की डायरेक्शन सेम होएगी, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, राइट। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन है, राइट। अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो रही है, राइट। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है? दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल लिया है इनकम और वेट का। तो जैसे जैसे हमारा इनकम क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, वेट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होगा। जब सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करते हमारे दोनों वेरिएबल तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल की। कितने वेरिएबल की हम स्टडी करते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन की। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहले है हमारा सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है? जब एक टाइम पे आपके पास सिर्फ दो वेरिएबल और आप उन्हीं की स्टडी कर रहे हो। सिंपल कितने? ओनली टू वेरिएबल्स आर एनालाइज्ड। आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल है, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, या मान लो इनकम और एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल कोरिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर हमारा आएगा पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन में क्या होता है? इसके अंदर हमारे पास जो है दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे, ठीक है, ठीक है, थ्री या मोर देन थ्री वेरिएबल। मान लो हमारे पास तीन वेरिएबल है, डिमांड है, इनकम है, सप्लाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इनमें से एक टाइम पे सिर्फ दो की स्टडी करेंगे, एक को कांस्टेंट रख लेंगे। मान लो हमने इनकम को रख लिया कांस्टेंट और हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप को देख रहे हैं। फिर अगर हमने जो है क्या करा? सप्लाई को रख लिया कांस्टेंट, इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। फिर हमने डिमांड को रख लिया कांस्टेंट, ठीक है, और हम सप्लाई और इनकम के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो इसमें तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल तो होंगे हमारे पास, बट हम एक टाइम पे स्टडी सिर्फ दो की करेंगे, बाकी को हम क्या कर देंगे? कांस्टेंट रखेंगे। मतलब ये मान लेंगे कि उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, राइट। फिर हमारे पास आता है मल्टीपल कोरिलेशन। मल्टीपल कोरिलेशन में क्या होता है? सेम टाइम पे तीन या तीन से ज़्यादा वेरिएबल की स्टडी की जाएगी। जैसे कि हमने वहाँ पे तो क्या करा था? पार्शियल में किसी एक को कांस्टेंट रख रहे थे। यहाँ पे क्या होगा? चाहे तीन या तीन से ज़्यादा जितने भी वेरिएबल होंगे, किसी को कांस्टेंट नहीं रखेंगे। सेम टाइम पे सबका आपस में रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल कोरिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? जब हमारे पास जो है कांस्टेंट चेंजेस आते हैं, कि सेम जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम रेशो में चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर कोरिलेशन। कि एक वेरिएबल में जितने अमाउंट का चेंज आया दूसरे में भी उतना ही आया। जैसे मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है? 350 से वैल्यू कितनी होगी? 360, देन 370, देन 380। कितने कितने का गैप आ रहा है? 10-10 का। अब नीचे देखो, वेट में 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, तो सारी सब में डिफरेंस कितना है? 10-10 का। तो 10-10 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। तो जो चेंज आ रहा है दोनों वेरिएबल में वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो मतलब लीनियर कोरिलेशन। जब हम बात करेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन की, यहाँ पे जो हमारा चेंज होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, इनकम हमारी 320 से कितनी होगी है 360, कितने का डिक्रीज हुआ 40 का। फिर कितने की होगी 360 से 410, फिर 410 से कितनी होगी 490 होगी। यहाँ पे 80 का चेंज आ रहा है, यहाँ पे 40 का चेंज आ रहा था। ऐसे नीचे देखो, नीचे वाले वेरिएबल में 21 से 33 होगी, फिर हमारी 49 होगी, फिर हमारी 56 होगी। तो यहाँ पे जो चेंज है वो क्या है, कॉन्स्टेंट नहीं है। सेम रेशो में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती, वहाँ पे हम बोलेंगे नॉन लीनियर कोरिलेशन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पहले हमने देखा डिग्री ऑफ कोरिलेशन के बेस पे, जिसमें हमारे पास आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि सेम डायरेक्शन में मूव करेगी तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल। सिंपल में सिर्फ 2 ही वेरिएबल को स्टडी करेंगे, पार्शियल में हो सकते हैं बट बाकियों को कॉन्स्टेंट लेके एक टाइम पे सिर्फ 2 को ही स्टडी करेंगे। मल्टीपल में हम जो है 3 या मोर देन 3 वेरिएबल की स्टडी सेम टाइम पे कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिनियरिटी। इसमें क्या होगा, लीनियर में कॉन्स्टेंट चेंज आएगा, कॉन्स्टेंट रेशियो में चेंज हो रही होगी हमारी वैल्यू। नॉन लीनियर में जो है कांस्टेंट रेशियो में, सेम रेशियो में जो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। आई होप यहाँ पे आपको जो है ये सारे क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता सकते हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।